एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, पूर्व वीडियो में हमने मैथिलीचंद गुप्त के बारे में चर्चा की थी। आज उनके प्रमुख महाकाव्य साकेत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, मैथिलीचंद गुप्त ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में युग को देखा है। कथा प्रसंग भला उन्होंने किसी भी युग का लिया हो, परंतु उनका उद्देश्य युग विशेष का चित्रण करना रहा है। अपने युग को राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और तात्कालिक समस्याओं को इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से उठाया। इसी प्रकार का महाकाव्य साकेत है। साकेत का कथानक भला ही प्राचीन काल का हो, राम के व्यक्तित्व और जीवन को आधार बना करके उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की, परंतु इस महाकाव्य के माध्यम से उन्होंने युगीन समस्याओं, गांधी जी की विचारधाराओं, उन समस्याओं के निदान पर चर्चा, उनकी ओर इशारा किया है। उनकी विचारधारा थी कि अतीत तभी वर्तमान के लिए उपयोगी हो सकता है जब वह वर्तमान समय की समस्याओं का समाधान कर सके, और वर्तमान की समस्याओं का समाधान अतीत तब ही करेगा जब अतीत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए। जब तक उसे आधुनिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा, तब तक अतीत वर्तमान की समस्याओं के समाधान में सहायक सिद्ध नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में, अपने ग्रंथों में इस प्रकार का सृजन किया है, इस तरह से निर्माण किया है कि अतीत को वर्तमान दृष्टि से देखा है और वर्तमान की समस्याओं को सामने रखते हुए इस तरह व्यवस्थित किया है कि उनके माध्यम से निदान हो सके। आगे हम साकेत को उसी कसौटी पर कसने का प्रयास करेंगे। गुप्त जी इस रहस्य को भली भांति जानते थे। इसी कारण गुप्त जी की रचनाओं में युग के अनुरूप विचारधारा का समायोजन किया है। साथ ही उन्होंने परंपरागत कथानक को चुना है। तो उनकी रचनाओं के बारे में यह कहा जा सकता है कि परंपरा और आधुनिकता का उन्होंने समायोजन किया है, और इस समायोजन का परिणाम यह हुआ कि वर्तमान समस्याओं को वो अतीत में देखते हैं और उनके माध्यम से इनके निदान का प्रयास करते हैं। साकेत महाकाव्य गुप्त जी का प्रमुख महाकाव्य है। ये महाकाव्य 12 सर्गों में विभक्त है। इस महाकाव्य में युग चित्रण प्रमुख रूप से किया गया है। गुप्त जी ने इसमें अनेक स्थानों पर वो नवीनता लाए है जो कि प्राचीनता में प्राचीन
काव्यों में, प्राचीन साहित्य में नहीं है। हमने अब से पूर्व पढ़ा है, सुना है, देखा है कि राजा दशरथ राम को वनवास कैकेयी के द्वारा मांगे गए वर और उनकी हर्षधर्मिता के कारण देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वर याचना के लिए कैकेयी की बुद्धि को सरस्वती ने प्रभावित की थी, उसको हाल दी थी। परंतु साकेत में इस बात को नवीन दृष्टिकोण से गुप्त जी सामने लाए हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया है, यह बताया है कि कैकेयी की मति परिवर्तन में किसी भी प्रकार से किसी दिव्य शक्ति का कोई हाथ नहीं था। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि किसी दिव्य या देवीय शक्ति ने उनकी मति का हरण किया था। इसलिए तो उन्होंने चित्रकूट सभा में भरत से सुत पर भी संदेह आदि शब्दों का प्रयोग किया है और अलौकिकता के स्थान पर उन्होंने मनोवैज्ञानिकता की सृष्टि की है। तो गुप्त जी ने प्रयास किया है कि इन पात्रों का, इन चरित्रों का जो अब से पूर्व अलौकिक रूप दे दिया गया था, उनको लौकिक धरातल पर ही स्थापित किया। ठीक इसी प्रकार मेघनाद की शक्ति से मूर्छित होने पर लक्ष्मण को जीवित करने के लिए रामचरितमानस में हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी का लाने का उल्लेख किया है। हनुमान जी हिमालय जाते हैं और वहां से वो संजीवनी बूटी लाकर आते हैं, परंतु साकेत में गुप्त जी ने इस बूटी को हिमालय से न लाया हुआ बता करके भरत के पास से ही प्राप्त करना बताया है और भरत को किसी साधु ने दी थी। इस प्रकार इस प्रसंग में भी उन्होंने अलौकिकता के स्थान पर लौकिक रूप देने का प्रयास किया। तो अनेकों प्रसंग ऐसे हैं साकेत के अंतर्गत जिनमें गुप्त जी लौकिकता का समावेश कर सके हैं, परंतु अनेक ऐसी घटनाएं हैं, अनेक ऐसी अलौकिक घटनाएं हैं जहां पर गुप्त जी भी अपना मोह नहीं छोड़ पाए। जैसे दशरथ की मृत्यु पर साकेत के लिए देवगण और देवांगनाएं रोती हुई दिखाई देना, चित्रकूट की राजसभा में देवताओं के द्वारा टकटकी लगाए रहना। तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने नवीन उद्भावनाएं लाए हैं, लौकिक दृष्टिकोण को अपनाया है, परंतु अलौकिकता का समावेश भी साकेत के अंतर्गत बराबर बनाए हुए है। प्राचीन संस्कारों से युक्त गांधीवादी आदर्शवाद को भी उन्होंने अपनाया है। वर्तमान युग की समस्याओं, विचारधाराओं का उन्होंने स्वागत किया है और उनको अभिव्यक्ति दी है। नवीन भावनाओं और राजनीतिक विचारधाराओं का अनेक जगह उन्होंने उल्लेख किया है, समावेश किया है। राम को भी उन्होंने आदर्श महापुरुष के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है, क्योंकि उस समय युग की जो रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने राम को चित्रित करने का प्रयास किया है। वर्तमान युग की नवीन उद्भावनाओं और प्राचीन आदर्शों का सामंजस्य करते हुए किस प्रकार गुप्त जी ने राम का चरित्र निर्माण किया है। देखिए, राम तुम मानव हो, प्रश्नवाचक प्रश्न पूछे कि राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या?
तो ये कहा जा सकता है साकेत के अंतर्गत प्राचीन राजतंत्र का कथानक होते हुए भी गुप्त जी ने प्रजातंत्र का समावेश कर दिया है। प्रजा वर्ग में स्वावलंबन, धर्मनिष्ठा, सत्य, अहिंसा और सदाचार जैसे तत्वों का समावेश किया है। इसके साथ साथ गुप्त जी ने राष्ट्रीय एकता के भाव को भी अभिव्यक्त किया है। तो इस विश्लेषण से, इस अध्ययन से ये साफ हो जाता है कि प्राचीन कथानक में गुप्त जी ने युग की परिस्थितियों को, समस्याओं का समावेश करते हुए सामंजस्य बिठाया है। साकेत में दूसरी बात आती है कि साकेत महाकाव्य के माध्यम से गुप्त जी ने उर्मिला जैसी उपेक्षित नारी के चरित्र को सामने लाए हैं और उपेक्षित नारी पात्रों की प्रतिष्ठा और सम्मानित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आधुनिक युग नारी उत्थान और सम्मान का युग है। मात्र सोचने और विचार बनाने से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसके लिए कार्य करना पड़ता है। और इस कार्य की सिद्धि के लिए गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में उपेक्षित नारी पात्रों को चुना है और उन्हें सम्मान दिलाने का प्रयास किया। इसी प्रकार साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह चित्रित किया गया। उर्मिला लक्ष्मण के वन जाने के उपरांत किस प्रकार विरह में व्यथित रहती है, उस व्यथा को गौरव और गरिमा से मंडित किया है। गुप्त जी साकेत के माध्यम से चिरकाल से उपेक्षित नारी पात्र, उन नारी पात्रों को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए उनके अधिकारों के प्रति जागृति का स्वर भरने का प्रयास किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उर्मिला के चरित्र को प्रधान बना दिया है। कुछ आलोचक और समीक्षक तो यहां तक कहते हैं कि साकेत महाकाव्य का प्रमुख उद्देश्य यह है कि आर्य संस्कृति की स्थापना के साथ साथ उर्मिला के उपेक्षित व्यक्तित्व को भी पूरा सम्मान मिल सके। इसीलिए साकेत की रचना गुप्त जी ने की है। उर्मिला नवयौवना है, सुंदर सुशील है, नवविवाहिता है। वह आर्य संस्कृति में पली और बड़ी हुई है। आर्य ललनाओं की भांति अपने ऊपर पड़ने वाले अनेक कष्टों से वो दुखी होती है, परंतु वह सहन कर लेती है। लक्ष्मण के वियोग में वो दिन रात व्याकुल, व्यथित, दुखी होती है, परंतु कभी भी अपने पति के कार्य में बाधा नहीं बनती है। वो वियोगनी होती हुई, विरह से विदिग्ध होती हुई, व्याकुल होती हुई, दिन रात परेशान रहती हुई भी अपने गौरव का अनुभव महसूस करती है। ये उसकी त्याग भावना, ये उसकी कष्ट सहिष्णुता, उसके उभय पक्षीय प्रेम और व्यवहार की आकांक्षा हमारे सामने सिद्ध करता है। तो गुप्त जी ने उर्मिला के इस महान व्यक्तित्व को किस प्रकार वो पतिव्रता ललना है, सुख भोग से विरक्त एक सन्यासिनी की तरह व्यतीत करती है, महल में रहती हुई भी किस प्रकार वो अपना जीवन
व्यतीत करती है। देखिए, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सगन गहन कानन भी, वह उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। विवेकशील एवं धर्मनिष्ठा है। इसके साथ साथ उनका सबसे प्रमुख गुण है, या यूं कहे उनकी विशेषता है, विरह व्यथा से वो पीड़ित है, लेकिन विरह व्यथा से पीड़ित होते हुए भी कभी अपने दुख को, अपनी पीड़ा को वो सार्वजनिक नहीं करती हैं। किस प्रकार उनके वो विरह व्यथा से पीड़ित है, देखिए। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। रस है बहुत परंतु सखी, विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। करुण करंदन से पूरित है, आत्म संतोष से मंडित है। तो इस प्रकार ये उर्मिला की जो विशेषताएं गुप्त जी ने की हैं, और ऐसे नारी पात्र के जो रचना की है, इससे स्पष्ट होता है कि गुप्त जी ने उपेक्षित नारी इतिहास में कहीं भी दिखी, उनको उन्होंने सम्मान और उनकी मान की प्रतिष्ठा, उनके स्वाभिमान को की स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो गुप्त जी के साकेत में नवम सर्ग का प्रमुख उद्देश्य यही था। अब हम अगले वीडियो में इस नवम सर्ग का व्याख्यात्मक विश्लेषण करेंगे।